हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश व हरियाणा से आई राहत सामग्री को नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जसूर स्थित भाजपा कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए भी आपदा की इस घड़ी में हर स्तर पर जनता की सेवा में लगी है। त्रासदी के समय राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने हिमाचल वासियों की पीड़ा को समझते हुए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री भेजकर संवेदनशीलता का परिचय दिया है। हिमाचल प्रदेश आपदा के बहुत खराब दौर में से इस वक्त गुजर रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के इतिहास में कम से कम हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आकर के इस पीड़ा को साझा करने के लिए पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी, एरियल सर्वे जो किया उनने वो भी किया, और जो खासतौर से चंबा जहां आज हमारा जाना हो रहा है, जो हमारा यहाँ नेतृत्व बैठा है सारा, तो वहाँ पर भी गए और उसके पश्चात प्रभावित परिवारों को भी मिले, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। मदद की बात अगर कही तो मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बार बार कांग्रेस की ओर से एक ही बात कहते थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब वो बात बंद हो। 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को इस आपदा में मदद के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल घोषित किया है, इसकी घोषणा की है उनने। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये जो 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, ये प्रभावित लोगों की मदद के लिए खर्च किया जाएगा। जिन लोगों के घर चले गए, जिन लोगों के परिवार के सदस्य चले गए, जिन लोगों की जगह चले गई, ज़मीन चले गए, कारोबार की जगह बह करके चले गई, पशुधन बह करके चला गया, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लिए ये मदद पहुंचेगी और ईमानदारी के साथ ये मदद पहुंचनी चाहिए, जिस पर हम भी नज़र रखेंगे। और जो डैमेजेस हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारी वाटर सप्लाई है, चाहे हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हमारे डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट हैं, चाहे पावर सप्लाई का है, चाहे कम्युनिकेशन का है, जैसे चंबा की स्थिति आज की तारीख में भी कम्युनिकेशन वहाँ पर ठीक तरह से नहीं हो पाया है। सब कुछ टेम्परेरी है, बिजली की सप्लाई टेम्परेरी, सड़क टेम्परेरी, कम्युनिकेशन भी टेम्परेरी। ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक प्रकार से बहाल होंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की है, सिर्फ बयान तक सीमित रहने की बात नहीं है, अब काम करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के इस बात को साबित कर दिया कि हिमाचल के लोगों के बीच में वर्षों तक रहा हूँ, पीड़ा को मैं समझता हूँ, उनके दर्द को मैं समझता हूँ। आज मेरा हिमाचल, आज मेरा परिवार संकट में है, मुझे संकट में आकर के उनकी मदद के लिए यहाँ जाना चाहिए। ये भाव प्रधानमंत्री जी ने कल व्यक्त किए और व्यक्त करने के साथ साथ में मदद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों करेगी, जितना भी संभव हो पाएगी उस मदद को किया जाएगा, ये बात कही। मित्रों, मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से ज़्यादा समय से चल रही है और बीच बीच में जो परीक्षा के दौर आते हैं उसमें सफलतापूर्वक हम उस परीक्षा को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और मुझे बधाई देनी है प्रधानमंत्री जी को, और जो चुनाव का परिणाम आया, जो एनडीए के हमारे गठबंधन के जो हमारे कैंडिडेट थे सीपी राधा कृष्णन, उनको 452 वोट पड़े, और जो सुदर्शन रेड्डी जो इंडी गठबंधन के
वहाँ के कैंडिडेट थे उनको 300 वोट पड़े। तो कुल मिलाकर के बहुत शानदार जीत हुई है। मैं सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम चंबा जाकर के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। दौरा करने के साथ साथ में वहां लोगों को भी वहां पर मिलेंगे। पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी हमारे साथ हैं और सारे पार्टी का यहाँ जो यहाँ प्रमुख नेतृत्व जो बैठा है, सबके सब लोग वहाँ पर हम लोग जा कर के मदद के लिए जो की जा सकती है ऐसी परिस्थिति में, सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन फिर भी इरादा मदद करने का है, तो उस काम के लिए हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।